ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां बायोमेट्रिक जांच के दौरान 2 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार शिक्षक के पास से कैश भी बरामद किया गया है। 3,39,000 कैश बरामद किया गया है। लहरियासराय के एमएल एकेडमी स्कूल से शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से 3,39,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इस दौरान मौजूद शिक्षकों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसकी जगह मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के रहने वाले नवीन कुमार ने परीक्षा दी थी। वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि नवीन कुमार ही परीक्षा में बैठा था। उनके फोटो का भी मिलान हो गया है। लहरियासराय थाना की पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी पास नवनियुक्त शिक्षकों के बायोमेट्रिक मिलान के दौरान एक फर्जी शिक्षक पाया गया है। किनको लेके आए थे आप? मैं अकेला आया था सर इसको। ये कौन है आपके साथ जो है? वो आए थे यहाँ वो आप उनको थंब इम्प्रेशन के लिए लाए थे ना? आपका घर फुलपरास, उनके जगह पे आप आए थे। कितना पैसा दिए थे आप? पैसा नहीं दिए थे, दोस्ती के कारण। बायोमेट्रिक जो बीपीएससी वाला हो रही है उसमें फर्जीवाड़ा धरा गया और कैंडिडेट के साथ एक डेमो माने जो है फर्जी जो परीक्षा दिए हुए थे वो भी उनके साथ थे। वो बायोमेट्रिक के ऐसे में ये पकड़ा गया। सिल्क सिटी भागलपुर में ठंड प्रचंड है। ठंड के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। फुटपाथ पर रात बिताने वालों की ठंड में परेशानी और बढ़ गई है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर खुले आसमान के नीचे फर्श पर प्लास्टिक बिछाकर रात बिताने को लोग मजबूर हैं। स्टेशन परिसर में लोगों से बात की है हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। सिल्क सिटी भागलपुर में ठंड का कहर इस कदर है कि शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती है और गलियां वीरान हो जाती है। जिसके अपने आशियाने हैं वो इस ठंड से बच जाते हैं, लेकिन फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों पर यह सर्दी सितम ढा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर की है, जहां आप देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों पर यह सर्दी कहर बरपा रही है। फुटपाथ पर रहने वाले लोग प्लास्टिक के सहारे खुले आसमान में जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए हैं। क्या करेंगे, गरीब आदमी हम लोग हैं। गरीब आदमी है। हाँ। तो ऐसे ही जिंदगी कट रही है। हाँ, घर द्वार सब कट गया है। परेशानी नहीं हो रही है? हाँ, परेशानी तो होगा। परेशानी हो रही है। प्लास्टिक के सहारे जिंदगी बिता रहे हैं, रात काटने को मजबूर है। बता दें कि सिल्क सिटी में लगातार जो तापमान है वो गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो सर्दी अभी लोगों को और सताएगी। लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। सर्दी के सितम के साथ साथ कुहासा भी लोगों को परेशान कर रहा है। कटिहार रेल मंडल होकर गुजरने वाले ट्रेनों के परिचालन पर कुहासे की वजह से ब्रेक लग गई है। करीब 14 ट्रेनों के परिचालन पर ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनों को रीशेड्यूल करने के लिए इन ट्रेनों को सप्ताह में 2 दिन या उससे अधिक दिन परिचालन के लिए रोका गया है। कटिहार रेलवे स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सुब्रत गुहा। कटिहार कुमेकपुर एंड कटिहार मुकुरिया टोटल हमारा 64 किलोमीटर है, जिसका सेंक्शन लास्ट ईयर ही हो गया था, जिसमें ऑलमोस्ट लागत 1000 करोड़ का है। और जिसमें कटिहार से कुमेकपुर जिसका टेंडर अवार्ड हो गया है, और कटिहार से मुकुरिया जिसमें अभी उसका टेंडरिंग का अंडर प्रोसेस है। और ये लगभग दो साल के लगभग अवधि में इसको पूरा किया जाएगा। कटिहार रेल मंडल में फॉग चल रहा है। कुहासे के इस कहर के कारण लगभग 14 ट्रेनों के रफ्तार पर ब्रेक लगा है और कई दिनों तक ये ट्रेन कैंसिल किया गया है। हफ्ता में 2 दिन महानंदा, अवध असम जैसे कई महत्वपूर्ण ट्रेन कटिहार रेल मंडल के
कैंसिल किया गया है और ये लगभग अपडेट शेड्यूल होते होते 1 मार्च का वक्त लगेगा, ऐसा कटिहार रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं। ये कटिहार रेलवे स्टेशन का देर रात का नज़ारा है। स्टेशन में काफ़ी भीड़ है क्योंकि इस रूट में कई महत्वपूर्ण ट्रेनें देर रात तक लोग सफ़र करते हैं। कई ट्रेन कैंसिल हुआ है, इसको लेकर कितना परेशानी हो रहा है, कुछ यात्री है उनसे भी बात कर रहे हैं। कहाँ का सफ़र कर रहे थे सर, कितना परेशानी हो रहा है? देखिए, दिल्ली जाना था, नॉर्थ ईस्ट में टिकट कंफर्म था। अब जो है ट्रेन रद्द हो गई है, तो अब बहुत चिंता का बात हो गया कि अब जाए कैसे, क्योंकि टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है और आने वाले समय में अब कब का टिकट मिलेगा कंफर्म तो बताना बहुत मुश्किल है। कुहासा के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर रेलवे भी अपना रुख साफ करते हुए कहते हैं कि ये भी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मुंगेर में ठंड की वजह से अंडे की बिक्री बढ़ गई है। ठंड भगाने और गर्माहट लाने के लिए लोग अंडा खा रहे हैं। अंडे की बिक्री इस कदर बढ़ गई है कि आंध्र प्रदेश, पंजाब से अंडा मंगवाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और पंजाब से हर रोज 2 ट्रक अंडा पहुंच रहा है। हर चौक चौराहे पर अंडा की दुकानें खुल गई है। हर दिन 3 से 4 लाख अंडे की खपत है। अभी अंडा पर डे कितना बिक जाता होगा जिले की बात करें? वो तो अभी ठंड था, ठंड के वजह से जो है काफी अच्छा 2-2.5 लाख अंडा पर डे बिक रहा है। और ठंड जैसे जैसे खत्म होते चल जाएगा 10,000 पर भी आफत आ जाएगा। क्या बनाते हैं? ऑमलेट, उबला हुआ पाउच। तो पहले कितना बिक जाता और ठंड में कितना बिक जाता है? ठंड में ज़्यादा बिकते हैं, ठंड का ही मौसम है। पहले बहुत कम के नहीं के ही बराबर मांगे। ठंड में ज़्यादा बिकते हैं, रोज बिकते हैं, 2-3-4 ट्रे बिक जाते हैं, रोज बिक जाता है। एक तरफ राम मंदिर पर विपक्ष के नेता सियासत कर रहे हैं, दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के रक्सौल की रहने वाली 4 मुस्लिम बहनों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। साहिन परवीन और उनकी बहनें राम की आराधना में संगीत के माध्यम से लीन हैं। राम कथा सुनाने के साथ ही राम के नाम से जुड़े तमाम गीतों पर इनके मधुर स्वर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षिक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर से लोग अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। भागलपुर के 2 युवा प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर साइकिल से अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। कहलगांव के रहने वाले अनुपम अपने दोस्त सुमित के साथ साइकिल से अयोध्या जाने का फैसला किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में खुशी देखी जा रही है। अभी से ही लोग अपने अपने तरीके से अयोध्या जाने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं भागलपुर के 2 युवा साइकिल से अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। दिल में तमन्ना है और मन में राम है और चाहत प्रभु श्री राम को देखने की है। क्या यही तमन्ना है? जी, यही तमन्ना है। कैसे यात्रा हो रही है? प्रभु हम लोग को याद किए और मन में आया कि जाना चाहिए, तो चल रहे हैं। दोनों आपस में भाई हैं या फिर दोस्त हैं? दोस्त हैं। दोस्त हैं। दोनों दोस्त। कब ऐसी इच्छा जगी कि अयोध्या साइकिल से चलना है? 2 दिन पहले मेरे मन में इच्छा जगा, जब से अयोध्या से वो जो कुछ संदेश भेजे गए थे वो मिले थे, मुझे आमंत्रण मिला था। हाँ। तो उस दिन तक भी मेरे मन में नहीं था कि मुझे
राम मंदिर जाना है। हाँ। तो रात में एक दिन हम दुकान से घर गए तो मुझे नींद नहीं आ रहा था, राम भगवान की याद आ रहा था, तो मेरे मन में आया कि नहीं जाना चाहिए। तो पहले तो हम पैदल की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा दोस्त भी जाने वाला था, तो ये बोला कि नहीं साइकिल से जाएंगे, तो हम भी साइकिल कर दिए, फिर पैदल को कैंसिल कर दिए। यात्रा प्रारंभ हो गई है, एकदम यात्रा प्रारंभ हो गई है। और अपना कहलगांव की उत्तर वाहिनी गंगा से हम जल भी लेके जा रहे हैं, जो कि प्रभु राम के चरणों में अर्पण करेंगे। चलिए, कितनी राम की कितनी याद आ रही थी जो चल दी है यहाँ से? बस बहुत ज्यादा अपरंपार, इसीलिए तो जा रहे हैं। कैसा क्षण होगा वो जब प्रभु राम को नजदीक से आप रामलला को देखिएगा? वो तो बहुत भयंकर क्षण होगा। हम एक बार गए थे तो उस टाइम मंदिर बन रहा था, और इस बार जाएंगे अपने आंखों से देखेंगे कि पूरा बना हुआ, तो कुछ अलग दिखेगा। धन्य हो जाएगी ये धरा और जिंदगी भी आप। जी जी जी। चलिए, तो एक बार फिर से आप यह तस्वीर देख लीजिए। ये भागलपुर के दो युवा हैं और कहलगांव के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट बटेश्वर नाथ से गंगा जल लेकर ये अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े हैं। बता दें कि दोनों युवा भागलपुर के रहने वाले हैं, कहलगांव के हैं, और प्रभु श्री राम की इन याद आई और ये साइकिल से यात्रा पर निकल पड़े हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। जैसे जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब एक 3.5 वर्ष की बच्ची रियांशी का एक राम भजन गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नन्ही बच्ची गा रही है। इंटरनेट पर नन्ही बच्ची की तोतली जुबान में भगवान राम के भजन की कुछ पंक्तियां आप भी सुनिए, जो आजकल काफी वायरल है। सजाएंगे, दीप जला के दिवाली बनाएंगे, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। नवादा सदर अस्पताल की डेंटल वार्ड में इन दिनों मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। डेंटल वार्ड में सबसे महत्वपूर्ण डेंटल चेयर इन दिनों मामूली खराबी के कारण इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यूं कहे तो अधिकारियों की लापरवाही के कारण मामूली खराबी को भी नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। डेंटल सर्जन इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। नवादा सदर अस्पताल स्थित दंत विभाग में लोगों का आज इन दिनों समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है, और उसके पीछे की वजह है दंत विभाग में लगे डेंटल चेयर का ठीक नहीं होना। यह विभाग विगत कुछ दिनों से बंद पड़ा था, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर पिछले कुछ दिनों पहले रिज़ाइन देकर चले गए थे, और डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति के बाद यह विभाग फिर से खुला है और लोगों का इलाज तो हो रहा है, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो इस डेंटल चेयर का होता है वो इन दिनों मामूली खराबी के कारण ख़राब पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। इस डेंटल चेयर की अहम भूमिका होती है, और इसके बगैर डेंटल सर्जन जो है काम नहीं कर सकते हैं। देख रेख का अभाव कहें या अधिकारी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसी के कारण यह डेंटल चेयर जो है वो खराब पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब है, उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ इसमें खराबी है? चेयर वर्किंग पोजीशन में नहीं है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। जी, हम बोले हुए हैं इसको ठीक करवाने के लिए, ठीक हो जाए उसका फिर काम होगा सर। तो कितने पेशेंट अमूमन एक दिन में लोग आते हैं आपके पास? 15 से 20। और इसके ठीक नहीं होने से प्रभाव पड़ रहा है? थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है। कुछ काम वगैरह अभी तक हुआ है? अब मामूली काम होता है, जैसे जो चेयर से संबंधित काम है वो नहीं हो पाता। अब देखना होगा अस्पताल प्रबंधन इस डेंटल चेयर को कब तक ठीक कराता है, और लोगों को कब तक पूरी तरह से यहाँ पे इलाज हो पाता है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। मुजफ्फरपुर के शिक्षा भवन के जांच कैंप में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब शराब पीकर हेडमास्टर थंब इंप्रेशन रजिस्टर कराने पहुंच गए। नशे की हालत में बंदरा के लोरखा प्राथमिक स्कूल हेडमास्टर जितेंद्र राय को मिठनपुरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हेडमास्टर अपने स्कूल में पोस्टेड बीपीएससी पास 2 शिक्षकों का थंब इंप्रेशन दिलाने आए थे। शराब के नशे में धुत हेडमास्टर ना तो नाम बता पा रहे थे और ना ही हस्ताक्षर कर पा रहे थे। हाँ, एक टीचर ऐसे आ गए थे जो संभवतः शराब पिए हुए थे और उनको पुलिस ले गई उस इसमें उठा के। शिक्षक कौन थे सर? नाम तो ध्यान में नहीं है हमारा। हाँ, वो बंदरा का कोई टीचर थे, नाम हमको ध्यान में नहीं है। और स्कूल का
मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने शराबबंदी पर कहा कि जरूरत पड़ने पर संशोधन किया गया है। समय समय पर सर्वे कराकर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया है। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जहरीली शराब से मौत मामले में 80% परिवारों को जो मुआवजा दिया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि हमारे बॉर्डर चारों तरफ से खुले हुए हैं, इसके बावजूद हर जगह फोर्स को रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन सूचना के आधार पर न सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। हरियाणा, उत्तराखंड, बंगाल, झारखंड में हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और यह गिरफ्तारी की संख्या 6000 से ज्यादा है। डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं और कराएंगे और अगले 10 से 15 दिन में एजेंसी चुनी जाएगी और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो भी बदलाव लाने हैं या खास करके चूंकि महिलाओं को उससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उनके खाने पीने की हाथ में पैसे थोड़े ज्यादा आ गए, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, वस्त्र पर खर्च हो रहे हैं, एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, तो और एक्सीडेंट में कुछ कमी आई है, महिला उत्पीड़न में कमी आई है, आंकड़े बताते हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने सनातन के विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हरीश सहनी ने कहा कि जिस प्रकार महिषासुर का वध मां दुर्गा ने किया था, उसी प्रकार सनातन विरोधियों का अंत होगा। हरीश सहनी ने कहा कि देश की जनता ईवीएम का बटन दबाकर फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। सनातन का विरोध करने वाले सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, किसी भी समय में विरोध करने वाला बचा नहीं। मां दुर्गा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? जब दुराचारियों का अति हो गया था, इतना अति कर दिया, जो बोलता था कि भाई हम पूजा पाठ हवन करबे करेंगे, उसको उसका हत्या हो जाता था। तब जाके मां दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था और तब महिषासुर का अंत हुआ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वोट का ईवीएम का बटन दबा करके इनका अंत होगा, लेकिन अंत होना तय है। ये भारत की जनता, बिहार की जनता सुनिश्चित कर चुकी है। इन सारे दुष्टों का अंत होना तय है। चूंकि ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में अध्यापक की भूमिका में नजर आए। दरअसल सांसद अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान गिरिराज सिंह एक स्कूल में पहुंच गए, जहां के छात्रों से उन्होंने बातचीत की। गिरिराज सिंह ने स्कूली बच्चों को कई जानकारी दी, साथ ही बच्चों से 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी पूछा। जीविका का नाम सुनी हो? सेल्फ हेल्प ग्रुप का, समूह का सुनी हो? अच्छा, कोई किसी की माँ समूह में जुड़ी हुई है? वाह, कहाँ घर है बेटा? अच्छा, तो माता जी हैं जुड़ी हुई समूह से? तुमको मालूम है समूह में जुड़ने से क्या फायदा होता है? नहीं, बैठ जाओ। मोदी जी देश में 10 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने अपने ही पड़ोसी को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के आकाशपुर पंचायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से आज ईडी पूछताछ करेगी। अवधेश को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। 3 जनवरी को ईडी ने छापेमारी की थी। झारखंड कैबिनेट के फैसले के बाद संशय कायम है। ईडी के सामने अधिकारियों के जाने पर सवाल भी है। कैबिनेट ने ईडी के सामने अधिकारियों की पेशी पर रोक लगाई थी। तो रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है और देश को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन ईडी के सामने अफसर के जाने पर सवाल भी है, क्योंकि अधिकारियों की पेशी पर रोक भी लगाई गई थी। गुमला लोहरदगा पुलिस ने हिंडाल्को अग्निकांड में शामिल नक्सलियों की धरपकड़ के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। दरअसल नक्सलियों ने घाघरा के सरंगदाग माइंस में बॉक्साइट खनन में लगे कई ट्रक को आग के हवाले कर दिया था। कुछ दिन पहले तक ये गाड़ियां सरंगदाग पुलिस पिकेट में लगाई जाती थी, पर फिलहाल ये गाड़ियां दूसरी जगह पर लगाई गई थी। इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने इन गाड़ियों को फूंक दिया। इस वारदात में शामिल नक्सलियों की तलाश तेज हो गई है। मौके का फायदा उठा के सूचना किसी ने जो है नक्सलियों को दी
और उन्होंने जो है 8-9 की रात्रि में 1:30 बजे के आसपास लगभग जो है लगभग 7 ट्रकों को जो है आगजनी करके उनको क्षतिग्रस्त किया है। अभी तक सूचना जो है उसमें हम मतलब अलग अलग एंगल्स पे इस पे काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव सामने आ रहे हैं जो अभी जब तक क्लियर जिसकी एकदम पुष्टि नहीं हो जाती तो तब तक हम आपको उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, लगातार जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पूरे ही एरिया में। धनबाद में बीसीसीएल के जीएम हितेश वर्मा को एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक ने जान से मारने की धमकी दी। यानी कुछ गुंडे जीएम के घर पहुंच गए और उन्होंने धमकी देने लगे। जीएम हितेश वर्मा बीसीसीएल के हेड ऑफिस कोयला भवन में पोस्टेड हैं और उन्हें धमकी देने का आरोप एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक कुंभनाथ सिंह पर लगा है। पीड़ित जीएम ने सरायडेला थाने में कुंभनाथ सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस घटना से बीसीसीएल के अफसरों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल कुंभनाथ सिंह ने जीएम पर एक रैक का डेस्टिनेशन और कंज्यूमर बदलने का दबाव बनाया था। जब जीएम ने मना किया तो उन्हें फोन पर धमकी दी गई। घर पर चूंकि लोग आ गए थे तो मैंने थाने में बीसीसीएल के पदाधिकारी के तौर पे लिखित दे दिया है। सारी बातों का थाना जांच कर रहा है। अब न्याय की प्रक्रिया में जो होगा वो होगा। असुरक्षित तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर बहुत भरोसा है। हमारे कंपनी के भी सीआईएसएफ पे भरोसा है और उसी के तहत एक कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी के तौर पे मैंने थाने में लिखित एप्लीकेशन दिया। रांची पुलिस ने तुपुदाना में फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले 5 युवक को गिरफ्तार कर लिया। लग्जरी कार पर सवार अपराधी अचानक धमकी और तनादन फायरिंग करने लगे। इस घटना से दहशत फैल गई। पीड़ित आनंद सिंह ने तुपुदाना पुलिस के पास लिखित शिकायत की है। इसके बाद 5 युवक पकड़े गए, जबकि 6 अपराधी अब भी फरार हैं। ये शातिर अपराधी फायरिंग करके दहशत तो फैलाते ही थे, इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 लग्जरी कार और कारतूस जब्त किए गए। वो सब मूवीज में है। अल्फा मेल घर को लक्षित करके फायरिंग किया गया, व्यक्ति को लक्षित करके फायरिंग किया गया है। वहाँ से हम लोगों को खोखा जो है पिस्टल का जो है वो हम लोग बरामद किए हैं। और तदुपरांत जब ये हम लोग इस कांड में आगे बढ़े हैं तो हम लोग को ये पता चला है कि आनंद कुमार सिंह के को जो है कुछ लोग जो हैं उनके पुराना विवाद रहा है। एक अमन मिश्रा है उनके साथ में। अमन मिश्रा अपने कुछ साथियों के साथ में 5-6 गाड़ियों में जो है रात्रि में इनके घर पर एक तरह से हमला किए हैं और उसके बाद फिर इनके द्वारा जो है फायरिंग करके फिर वहाँ से जब पुलिस की सूचना हुई तो ये वहाँ से भागे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।